अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हम एमसीक्यूज़ की सेकंड सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हैं। बीपीएससी एफपीएससी एमसीक्यूज़ की पहली सीरीज़ हम कंप्लीट कर चुके हैं और अब सेकंड सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं कि हमारा पहला एमसीक्यूज़ है, हमास एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम है। तो ये किस कंट्री की ऑर्गेनाइजेशन है और इसको किसने इसकी इस्टेब्लिशमेंट की थी, इसकी फाउंडेशन रखी थी। तो हमास जो है ये पैलेस्टाइन के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रो पैलेस्टाइन है, जो फ़लस्तीन की हिमायत करती है और इसराइल के ख़िलाफ़ लड़ती है। तो इसकी जो फाउंडेशन थी अहमद यासीन ने रखी थी और उनके साथ और भी लोग थे 1987 में। हमारा सेकंड एमसीक्यूज़ है कि 3 मई को हम कौन से इंटरनेशनल डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। तो 3 मई को हम इंटरनेशनल प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे हम सेलिब्रेट करते हैं। प्रेस फ्रीडम डे से कहते हैं 3 मई। हमारा अगला एमसीक्यूज़ है कि जो स्विस कैनाल है ये कनेक्ट करती है दो सीज़ को, कनेक्ट करती है दो समंदरों को, कनेक्ट करती हैं। तो उन दो समंदरों का क्या नाम है? तो ये मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाली जो कैनाल है उसका नाम स्विस कैनाल है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो हेपेटाइटिस है, ये हेपेटाइटिस जो डिज़ीज़ है किस चीज़ के रिलेटेड है। तो एक हेपेटाइटिस जो है ये वायरल डिज़ीज़ है और ये लीवर की जो है इन्फेक्शन इसमें हो जाती है, इंसान को लीवर डैमेज हो जाता है हेपेटाइटिस में। जो अगला हमारा एमसीक्यूज़ है हेफा। जो हैफ़ा की बात की है या हीफ़ा एक सी पोर्ट है, ये किसकी है? ये इज़राइल की सी पोर्ट है। अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को रिपीट करें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो हमास है इसकी जो फाउंडेशन रखने वाले बंदे हैं उनमें जो अहमद यासीन है, उनकी मेन कंट्रीब्यूशन है 1987 में इसकी फाउंडेशन रखी गई और 3 मई को हम एज आ प्रेस फ्रीडम डे के तौर पे सेलिब्रेट करते हैं। स्विस कैनाल जो है मेडिटेरेनियन सी और रेड सी को कनेक्ट करने वाली कैनाल है और हेपेटाइटिस जो है ये लिवर के रिलेटेड प्रॉब्लम है और हिफा जो है इसराइल की एक सी पोर्ट का नाम है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो यूनेस्को है, यूनेस्को इसका जो एब्रीविएशन है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशन साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका जो हेड क्वार्टर है वो कहाँ पे है? तो वो पेरिस के अंदर है और जो पेरिस है ये फ्रांस का कैपिटल है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो फर्स्ट एशियन हैं जिन्हें नोबेल प्राइज़ मिला था उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसके अलावा अगर हमारा अगला एमसीक्यूज़ अगर हम उसे देखें तो लितानी रिवर है। लितानी रिवर जो है ये किस कंट्री में प्रेजेंट है? तो ये लिबनान के अंदर प्रेजेंट है। और अगर हम 9th नंबर पे अपना एमसीक्यूज़ देखें तो ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज इन द वर्ल्ड, दुनिया में जो सबसे पुरानी स्टॉक एक्सचेंज है तो उसका क्या नाम है? उसका नाम है एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज ये ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है दुनिया में। हमारा 10th एमसीक्यूज़ है कि जो गेस्टापो है, ये गेस्टापो एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये किस कंट्री की है? तो ये जर्मनी की सीक्रेट जो है पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है। अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को एक बार रिपीट करें तो इस तरह कर सकते हैं कि यूनेस्को है इसका जो हेड क्वार्टर है वो पेरिस के अंदर प्रेजेंट है और हम पहले जो एशियन नोबेल प्राइज़ विनर हैं उनका नाम रविंद्रनाथ टैगोर है और लितानी रिवर लिबनान के अंदर प्रेजेंट है। ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज जो है उसका नाम एम्स्टरडैम स्टॉक एक्सचेंज है और गेस्टापो जो है एक सीक्रेट पुलिस ऑर्गेनाइजेशन है जो जर्मनी के अंदर प्रेजेंट। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि व्हाट इज़ द फ्लोरल सिंबल ऑफ पाकिस्तान, कि जो पाकिस्तान का जो एक फ्लावर है एज अ सिंबल जो इस्तेमाल किया जाता है उसका क्या नाम है? जो फ्लोरल सिंबल है उसका नाम है जैस्मीन। जैस्मीन चमेली का जो फूल है हमारा फ्लोरल सिंबल है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो डायबिटीज़ है एक प्रॉब्लम है, ह्यूमन रिलेटेड प्रॉब्लम है। तो वो किस स्पेसिफिक ऑर्गन को डैमेज करती है? डायबिटीज़ में कौन सा स्पेसिफिक ऑर्गन जो डैमेज होता है? तो वो पेंक्रियास है। पेंक्रियास जो है इसमें मुतासिर होता है डायबिटीज़ में, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अल हिलाल जो है एक न्यूज़पेपर का नाम है जो एक बहुत ही फेमस जो एक जो लीडर थे या एक पॉलिटिशियन थे वो गुज़रे इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, जिनका नाम अब्दुल कलाम था। अब्दुल कलाम आज़ाद था। अब्दुल कलाम आज़ाद।
ये इनके रिलेटेड एक जो है इनसे मुंसलिक एक न्यूज़पेपर है जो उस वक्त पब्लिश किया जाता था सब कॉन्टिनेंट के अंदर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि हैंगिंग गार्डन। हैंगिंग गार्डन जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, दुनिया के जो 7 अजूबे हैं उनमें से एक वंडर है, एक अजूबा है। ये कहाँ पे प्रेजेंट है? तो ये इराक़ के अंदर प्रेजेंट है। हैंगिंग गार्डन इराक़ के अंदर प्रेजेंट है। हमारा 15th नंबर जो एमसीक्यूज़ है वो ये है कि फ़ादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। मॉडर्न साइकोलॉजी के जो फादर हैं हम उन्हें, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है सिगमंड फ्राउड। सिगमंड फ्राउड इज़ द फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी। अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को रिपीट करें तो फ्लोरल सिंबल ऑफ पाकिस्तान इज़ जैस्मीन, डायबिटीज़ इज़ रिलेटेड विद द पेंक्रियास, एंड अल हिलाल जो है ये न्यूज़पेपर है जो किन से जो है एसोसिएट किया जाता है? अब्दुल कलाम आज़ाद से एसोसिएट किया जाता है। हैंगिंग गार्डन 7 वंडर्स में से एक वंडर है और जो इराक़ के अंदर प्रेजेंट है, और जो फादर ऑफ मॉडर्न साइकोलॉजी हैं उनका नाम सिगमंड फ्राउड है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि कोरियोग्राफी एक मतलब टर्मिनोलॉजी इस्तेमाल होती है, तो इसका क्या मतलब होता है? कोरियोग्राफी का मतलब होता है आर्ट ऑफ डांसिंग। आर्ट ऑफ डांसिंग को हम कोरियोग्राफी कहते हैं। डांसिंग जैसे कि पेडागोजी हमने पढ़ा कि ये आर्ट ऑफ टीचिंग है या टीचिंग के रिलेटेड है, इसी तरह जो कोरियोग्राफी ये आर्ट ऑफ डांसिंग है। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने आर्टिकल्स हैं? तो 395 आर्टिकल्स हैं, 395 आर्टिकल्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यू है कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जो है करारदाद मकासद जो है वो कब पास हुआ पाकिस्तान में? तो वो 12 मार्च 1949 में पास हुआ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान के 1973 के आइन में कितने टोटल आर्टिकल्स हैं? तो वो 280 आर्टिकल्स हैं, 280 आर्टिकल्स हैं। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे इज़ सेलिब्रेटेड ऑन। वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे को हम किस डेट को सेलिब्रेट करते हैं? तो ये 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है, 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को रिपीट करें तो इस तरह कर सकते हैं कि जो कोरियोग्राफी है इज़ द आर्ट ऑफ डांसिंग, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर 395, और जो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज पास्ड ऑन 12 मार्च 1949, नंबर ऑफ़ आर्टिकल्स इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन आर 280 आर्टिकल्स, और जो वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे है वो 5 जून को सेलिब्रेट किया जाता है। हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि एंटोमोलॉजी इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज़ रिलेटेड टू व्हाट। एंटोमोलॉजी जो है इसमें हम स्टडी करते हैं इंसेक्ट्स को। एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, जिसमें हम हशरात को जो है स्टडी करते हैं उसे एंटोमोलॉजी कहते हैं। हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि जो न्यूक्लियर टेस्ट पाकिस्तान ने किए थे तो वो कब किए थे? तो वो 28 मई 1998 में चागी के मकाम पे इन बलूचिस्तान हमने जो है न्यूक्लियर टेस्ट किए थे इन रिस्पॉन्स टू इंडियन न्यूक्लियर टेस्ट। जो इंडिया ने एटमी धमाके किए थे उनके रिस्पॉन्स में हमने जो है ये एटमी धमाके किए। हमारे नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है जो इंडस वाटर ट्रीटी है पाकिस्तान ने इंडिया के साथ कब साइन की और किसकी मीडिएशन से साइन की? जो इंडस वाटर ट्रीटी है ये सितंबर 1960 में पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान एक मुआहिदा होता है जिसे उर्दू में सिंथास मुआहिदा भी कहते हैं, विद द मीडिएशन ऑफ वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक की मीडिएशन से इन दोनों के दरमियान एक ट्रीटी होती है जिसे इंडस वाटर ट्रीटी कहते हैं। हमारे यहाँ एक पोर्ट है जिसे गवादर पोर्ट कहते हैं, तो ये ओरिजिनली पाकिस्तान से बिलोंग नहीं करती, हमने इसे परचेज़ किया था। तो एमसीक्यूज़ आता है कि पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट को किस कंट्री से परचेज़ किया था? तो पाकिस्तान ने गवादर पोर्ट को ओमान से परचेज़ किया था, ओमान से। हमारा नेक्स्ट एमसीक्यूज़ है कि डे ऑफ डिलीवरेंस वाज सेलिब्रेटेड ऑन। जो डे ऑफ डिलीवरेंस था कायदे आज़म के कहने पे मुसलमानों ने जो है वो सेलिब्रेट किया था सब कॉन्टिनेंट के अंदर, तो वो कब किया था? वो 22 दिसंबर 1939, 22 दिसंबर 1939 में पाकिस्तान मतलब जो मुसलमानों ने है डे ऑफ डिलीवरेंस को सेलिब्रेट किया था। ये वो वक्त था जब कांग्रेस मिनिस्ट्रीज़ ने अक्टूबर 1939 में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग उन्होंने रेजिग्नेशन दिया था, वो रिज़ाइन किया था
तो उस जो है सेलिब्रेशन में कायद अज़म के कहने पे मुसलमानों ने 22 दिसंबर 1939 में डे ऑफ डिलीवरेंस जो है सेलिब्रेट किया। अगर हम इन 5 एमसीक्यूज़ को रिपीट करें तो इस तरह कर सकते हैं कि एंटोमोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स, न्यूक्लियर टेस्ट विच वर कंडक्टेड बाय पाकिस्तान ऑन 28 May 1998, Indus Water Treaty was signed between Pakistan and India on September 1960 with the mediation of World Bank. And Gwadar port we purchased from Oman, and Day of Deliverance is celebrated on 22nd December 1939 on the call of Qaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah.